कह दो जय श्री कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा भी उसी को फल देते हैं जो कर्म करता है, जो कर्म नहीं करता भगवान उसको फल नहीं देते। तो इसीलिए हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। किस्मत किसी और ने नहीं बनाई है, नसीब आपका किसी और ने नहीं लिखा है, आपने ही लिखा है। भगवान कभी किसी का मुकद्दर नहीं लिखते, ये गांठ बांध लीजिए। आज आप कथा में श्रवण करेंगे स्वयं, जिस समय नारद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु दुष्ट कंस को कब मारोगे, तो भगवान कहते हैं कि मैं कौन होता हूं मारने वाला। भाई जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है, और को ना काहू सुख दुख करी दाता, और निज कृत कर्म भोग समूह भ्राता। तो भगवत प्रेमी ब्रजवासियों की समझ में सब कुछ आ गया था, तब वे तैयार हुए थे गिरिराज जी का यज्ञ करने के लिए। तो पहले तो आके स्नान कराया था, तो अब प्रातः काल स्नान कराने लगे थे, सायंकाल हो गया था, लेकिन गिरिराज जी को तो नक भी कीलो ना भयो। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी छोटे मोटे तो है नहीं, 7 कोस लंबे चौड़े हैं। तो 7 कोस का मतलब क्या है? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं। ब्रजवासी बोले लाला जल भरकर लाते लाते हमारी तो कमर टूट गई कन्हैया। भगवान ने कहा आप लोग चाहते क्या हो? बोले कि हम ये चाहते हैं कि ये गिरिराज जी यहीं पर आ जाए। भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, करो नेत्रों को बंद। मैं तो सदैव भक्तों की इच्छा पूरी करता हुआ आया हूं। यदि तुम चाहते हो कि जमुना जी यहीं पर आ जाए तो करो नेत्रों को बंद। सज्जनों, जैसे ही भगवान के कहने पर ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया, तो मेरे कन्हैया ने मन से गंगा प्रकट कर दी, और उसी का नाम है मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की। ये जो मानसी गंगा है परिक्रमा मार्ग में भगवत प्रेमियों, ये मानसी गंगा स्वयं भगवान ने प्रकट की है, मन से प्रकट की है। ये साधारण गंगा नहीं है, साधारण मानसी गंगा नहीं। मानसी नाम इसलिए पड़ा कि मन से प्रकट की है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चले, भांडीर वन पड़ता है वंशीवट के पास, वहां कोई जाता नहीं क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को। वंशीवट पड़ता वृंदावन में ही आता है, तो वंशीवट पड़ेगा पहले, फिर भांडीर वन पड़ता है आगे। भांडीर वन जो है वहां भी मेरे कन्हैया ने वंशी से कुआं खोदा था, मुरली से कन्हैया ने कुआं खोदा था। और आज भी प्रत्येक सोमवती अमावस्या के दिन दूध की धार निकलती है। आज भी भांडीर वन में उस कुएं के अंदर से सोमवती अमावस्या के दिन दूध की धार निकलती है। यहां तक कहा गया है कि जो माता, जो बहन जिसके संतान नहीं है, यदि वो सोमवती अमावस्या के दिन जाकर के भांडीर वन में उस जल से स्नान अगर कर ले, तो निश्चित तौर पर उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भांडीर वन में राधा और कृष्ण का हस्त मिलन भी है, जो आज भी बना हुआ है, आप जाके देख भी सकते हैं। वंशीवट बड़े बड़े संत महापुरुष वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। पक्षियों की आवाजें, हर तरह के पक्षी और मोर आदि वहां पर बहुत संख्या में उपस्थित है, और बड़ा आनंद है वंशीवट में भी। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है भगवत प्रेमियों कि मेरे कन्हैया ने मन से गंगा प्रकट की, और उसी का नाम है मानसी गंगा। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों आप सभी मिलकर के अब गिरिराज जी को भोग लगाओ। ब्रजवासियों की इच्छा थी कि पहले कन्हैया ही आरंभ करे। ब्रजवासी बोले लाला पहले देख तू आरंभ कर, हम फिर लगाएंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो सर्वप्रथम भगवान कन्हैया ने भोग लगाया। आहा, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार। भगवत प्रेमी सबसे पहले भगवान कन्हैया ने भोग लगाया। और देखो सुनो, आपकी जानकारी के लिए ये भी अवगत कराते चले, एक रूप में तो भगवान कन्हैया भोग लगा रहे हैं और एक रूप में भोग पा रहे हैं।
आप ही पूजे और आप ही पूजावे, क्योंकि कृष्ण ही गिरिराज जी है, गिरिराज जी ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही राम है, राम ही रघुवर है, रघुवर ही मधुसूदन है, मधुसूदन ही गिरवरधारी लाल है, गिरवरधारी लाल ही गिरिराज है। बोलो गिरिराज भगवान। ठीक है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवत प्रेमियों, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, हर जगह मैं ही हूँ, परंतु मुझे जो पाने का जो साधन है वो केवल प्रेम है। क्या है? जोर से बोलो, प्रेम है। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता नहीं आए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता नहीं आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मुझको पाने का जो साधन है केवल प्रेम है। मुझको अगर पाना है, मेरा अगर दर्शन करना है, तो अपने हृदय रूपी मंदिर में एक प्रेम का पौधा लगाइए, प्राणी मात्र से प्रेम करिए, और प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। कह दो जय श्री कृष्णा। इसके बाद भगवत प्रेमियों, आचार्य सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, सभी ब्रजवासियों ने फिर भोग लगाया है, सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और इतना ही नहीं है भगवत प्रेमियों, आज मधुमंगल ने कहा लाला, हमको तो ऐसा लगे है कि यह गिरिराज